ताबीन और एम क़याम, अहद ताबीन और एम क़याम, इसे हम दौर सानी कहते हैं। दौर सानी, अहद ताबीन और एम क़याम का दौर। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ अगर कहा जाता है कि अगर 5वां खलीफा होता तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ होते। बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया तमाम शोबों में। जैसे आपको बताया था मैंने कि उस दौर में वज़ीर जो मालियात का इदारा था उसकी ये हालत थी कि आपने जब पूछा अपने उससे जिसके पास बैतुल माल था कि आपने जो अनाज आया है वो क्या तमाम लोगों में, उसके दौर में हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौर में ज़कात लेने वाला कोई नहीं था, ज़कात और सदका लेने वाला कोई नहीं था, इतनी तरक्की की थी। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने बैतुल माल के सरबराह से पूछा कि आपने क्या तमाम लोगों के अंदर अनाज तकसीम कर दिया साल के लिए? उन्होंने कहा कर दिया। उन्होंने कहा जो बच्चा है उसे जानवरों में जो है वो तकसीम कर दें, जानवरों के हिसाब से। तो उन्होंने कहा जितने भी यानी विरासत में जानवर जिसकी किसी गाय में है या जो भी है ना, उस हिसाब से भी हमने डाल दिए। तो उसने कहा कि इसके बाद आप पहाड़ों पे परिंदों के लिए डाल दें जो बच्चा है। तो उन्होंने कहा पहाड़ों पे परिंदों के लिए डालने के बाद भी अनाज जो है वो बैतुल माल में बचा पाया, इतनी तरक्की हुई थी। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने सरकारी सतह पर, वैसे तो अपने तौर पे कुछ लोगों ने उस दौर में तदवीन हदीस का काम किया, लेकिन उन्होंने सरकारी तौर पे तदवीन करवाई, सरकारी तौर पर तदवीन का यानी तदवीन हदीस का हुक्म, सरकारी तौर पे तदवीन हदीस का हुक्म। अब बच्चे देखें, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने सरकारी तौर पे हुक्म दिया कि आप जो है तदवीन हदीस पे काम किया जाए। उस वक़्त जो है वो बहुत सी किताबें लिखी गई। स्पेशल इमाम अबू हनीफ़ा ने लिखी, इमाम सुफियान सोही, इमाम सुफियान सोही, इमाम मालिक, इमाम मालिक रहमतुल्लाह। अब इनकी मुख्तलिफ़ किताबें ये थीं, जैसे कि ये जो इमाम अबू हनीफ़ा ने किताब अल-असार, इमाम सुफियान सोही रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब अल-जामिया, इमाम मालिक की मशहूर किताब अल-मुता, ये किताबें उस दौर में जो हैं वो बाकायदा तौर पे सरकारी हुक्म पे हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के हुक्म पे जो है ये लिखी गई और इसे दूसरा दौर कहा जाता है। अब बच्चे देखें, आपके मैंने बताया था तदवीन हदीस के कितने अदवार हैं? 3। 2 अदवार आपके हो गए हैं, तीसरा अदवार हम अलग से लेक्चर में कहेंगे। जो सबसे अहम है, जिसे मुहद्दिसीन का दौर कहते हैं, सियासत भी उसे कहते हैं। तीसरे दौर को क्या दौर सालस, मुहद्दिसीन का दौर, सियासत, मुहद्दिस हदीस लिखने वाले को कहते हैं। और असल काम जो हदीस का जो फ़न के तौर पे हदीस का काम प्रॉपर जो किया गया वो तीसरे दौर में जो ख़ास का सियासत 6 सही, सिहा में नहीं सही, सित्ता में नहीं 6 मुस्तनद किताबें जो सेहत के हवाले से हर लिहाज से हैं और अभी भी हमारे तमाम मदारिस में पढ़ाई जा रही हैं, जिनमें सही बुखारी है, सही मुस्लिम है, सुनन अबी दाऊद है, सुनन इब्न माजा है, सुनन नसाई है और जामिया तिर्मिज़ी है। ये किताबें जो हैं ये इंशाअल्लाह इनको अलग से डिस्कस करेंगे कि इनके मुअल्लिफ़ कौन थे, इनको मुहद्दिस कौन थे लिखने वाले, और वो कितनी हदीस उसमें लिखी गई हैं, और वो इसका इंशाअल्लाह वो अलग से एक लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अभी आपका मौजूदा जो बच्चे आपने पढ़ा है वो तारुफ़ हदीस क्या है, हदीस की इक़साम क्या है, तारुफ़ हदीस, हदीस हिफ़ाज़त हदीस, और फिर ये जो हैं 2 अदवार पढ़े हैं। टोटल अदवार कितने हैं? 3। 2 अदवार पढ़े हैं। दौर अव्वल अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर अव्वल कौन सा है? अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर, जिसमें सरकारी सतह पे तदवीन की गई और निजी तहरीरें हैं। सरकारी सतह पे जो तदवीन है, जैसे हिजरत हबशा की तहरीर है, सराका को अमान है, मिसाक मदीना है, सुलह हुदैबिया है, बादशाहों के नाम खतूत है, खुतबा हुज्जतुल विदा है। निजी तहरीर में सहीफ़ा सादका, सहीफ़ा अबू हुरैरा,
सहीफ़ अली और सहीफ़ जाबिर बिन अब्दुल्ला। और फिर बच्चे ये जो तदवीन हदीस का दौर सानी है, ये अहद ताबीन और अइम्मा कराम का दौर है, जिसमें सरकारी तौर पे तदवीन का हुक्म हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने दिया, जिसमें बहुत से इमामों ने किताबें लिखी और अपने तौर पे भी लिखी, और सरकारी तौर पे जैसे इमाम अबू हनीफ़ा ने लिखी, इमाम सुफ़ियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखी, इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखी। तो ये किताबें, ये आपके दो अदवार हो गए। हदीस, तदवीन हदीस से क्या मुराद है? हदीस को किताबी शक्ल में लिखना, तहरीरी शक्ल में महफूज करना। ये दो अदवार, दौर अव्वल और दौर सानी। तीसरा दौर